बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत कौम हमारी आदत बन चुकी है कि जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हम उसको याद करते हैं, उसको लेजेंड बना लेते हैं, उसको सरमाया बना लेते हैं। लेकिन जब वो ज़िंदा होता है तो कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यही सूरत हाल मोहम्मद अली सतपारा के साथ पेश आई। ये शख्स बेसिकली इतना गरीब था कि इसकी फैमिली वाले कहते थे कि किसी तरह तुम फ़ौज के अंदर नौकरी कर लो या किसी ऐसे इदारे में नौकरी कर लो कि कम से कम हमें छत नसीब हो जाए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस सूरत हाल के अंदर इसकी फैमिली ने मना किया था इनको कि आप किसी सूरत ये कोहे पैमाओं वाला काम मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जान का रिस्क है। इस वक्त पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे इस चीज़ का इंतज़ार करें और वो कोशिश करें कोई ऑपरेशन करने की कि जिसके अंदर हमें ये एविडेंस मिल जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे ये पता चले मोहम्मद अली सतपारा ने अचीव कर लिया है अपना टारगेट, यानी वो K2 को उसकी चोटी पर जाकर उसको क्लाइम पूरा करके सक्सेसफुल होकर आ चुके हैं। इनके बेटे ने कहा है कि जो अभी तक इनको मालूमात मिली है वो K2 की चोटी सर कर चुके हैं। वापस आते हुए उनका कोई हादसा हुआ जिससे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, लेकिन एक मौजे का इंतज़ार हो रहा है। और असल में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर ये तमाम एविडेंस मिल जाते हैं, कोई वीडियो किसी तरह का कोई एविडेंस मिल जाता है कि उन्होंने K2 की चोटी को सर किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए उनका वो कारनामा होगा जो हम भूल नहीं सकते। आप अंदाज़ा कीजिए कि सारी ज़िंदगी अली इस बात का हमेशा इदराक करते रहे। पूरी दुनिया के अंदर जब अपने गांव सतपारा से वो आए थे स्कर्दू, तो इसी बात का उन्हें दुख था कि जब 2004 में उन्होंने काम शुरू किया बतौर पोर्टर, जब ये काम करते थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई इनको पूरा सामान मुहैया करता तो वो अपना एक कोहे पैमा का सफ़र पूरा करते। आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर आते थे यहाँ पर क्लाइंबर्स, ये उनके साथ जाते, उनका सामान लेते, उनको गाइड करते पूरी तरह। इवन के पाकिस्तान की फ़ौज को भी इन्होंने काफ़ी अपनी सर्विसेज फराहम की। जो असल में हमने सियाचिन की चोटियों तक जाना होता था सामान लेकर, इनकी मदद हासिल की जाती थी। अब इस वक्त सूरत हाल पेश आई कि इनके पास पैसे नहीं थे। ये गए सेकेंड हैंड मार्केट से जाकर इन्होंने चीज़ें खरीदी और फिर अपना गुजारा किया और इंतज़ार करते रहे कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आएगा, किसी तरह का कोई आएगा। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि सूरत हाल ये पैदा होती है कि जब इनसे पूछा जाता था कि आप इतना ज़बरदस्त काम करते पोर्टर का, तो कोहे पैमा क्यों नहीं बनते, गोरे इनसे पूछते थे, तो ये कहते थे कि मदद नहीं हमारी कोई हुकूमत करती। वो जो गोरे साथ आते थे उनको स्पॉन्सर किया होता था कंपनीज ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती थी। अब आप अजीबो गरीब सूरत हाल देखें, इन्होंने जाते हुए अपनी फैमिली को ये बात कही थी। इनकी फैमिली ने इनको कहा आप ना जाएं। इन्होंने कहा कि देखें यहाँ पर सर्दियों के दिनों में तोदे या जो भी ग्लेशियर, ये तमाम चीज़ें, ये गिरने का इम्कान कम होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में पिघल कर ये गिरने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर मैं मर गया तो इसी किसी जगह के अंदर से मरकर मैं अब आपको अगले जहान में जाकर मिलूंगा। प्रॉब्लम ये आती है इस वक्त कि आप अगर किसी ऊपर वाली सतह पर जाते हैं, देखिए आपकी जो बॉडी होती है वो तकरीबन 2200 मीटर तक, यानी सतह समंदर से आप 2200 मीटर तक आप नॉर्मल हालत में रहते हैं। उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन का मसला पैदा होता है। अब ये इतनी ऊपर गए, अब लोगों को इस बात का समझ नहीं आती कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर 100 लोग जाएंगे तो 96 बचकर वापस आएंगे, 4% की मौत हो जाएगी। जबकि K2 के ऊपर तकरीबन 100 लोग जाएंगे तो उनमें से 29 की मौत होगी और उसमें से सिर्फ 71 लोग बचकर वापस आएंगे। इसी तरह ये दुनिया की दूसरी खतरनाक तरीन चोटी है। आप अंदाज़ा कीजिए, इससे पहले जो नंबर 1 आती है उसका नाम है अन्नापूर्णा 1। ये बेसिकली इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर अगर 100 लोग जाएंगे तो 32 की जान जाएगी, जबकि K2 के ऊपर 29 की जान। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आप 8000 मीटर की जब बुलंदी से ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको ऑक्सीजन का इतना मसला होता है कि आपकी बॉडी के अंदर डेड सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी आप समझ लीजिए आप मौत की तरफ जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन का मसला होता है, आपको
बाइट की बीमारी हो जाती है, यानी आपकी स्क्रीन पर चली ये आपकी उंगलियों से आपकी बॉडी के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि आप समझ लीजिए आप जिंदगी मौत की कशमकश के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी अरसे से अली एक ही बात करते थे, इनके जो इलाके के लोग हैं, इनके दोस्त यार हैं, वो ये कहते हैं कि वो हमेशा कहते थे कि मैं जब कुछ कर लूँगा तब इनको होश आएगा। किसी हुकूमत को, किसी इदारे को या किसी कंपनी को इनको समझ नहीं आती कि दुनिया के अंदर पूरी कौमें अपने हीरोज़ को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल होती है, ना पैसा दिया जाता ना कुछ। आज अगर मैं किसी तरह केटू को सर कर लूँगा तो दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की वजह से ख़राब हुआ तो वो बहाल हो जाएगा। लोग यहाँ पर आएंगे, हेडलाइंस बनेंगी, और जब हेडलाइंस बनेंगी तो कोई मेरी तरह धक्के नहीं खाएगा। फिर इस तरह सूरत हाल पेश आएगी कि आज मैं तरस रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को कोहे पैमान ना बनाऊँ, कम से कम मैं चाहता हूँ ये मेरे बच्चे पढ़ जाएं, कोई मेरी तरह धक्के नहीं खाएगा, किसी और की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होगी। अगर एक दफ़ा मैं ये अचीव कर लूँ और पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हो जाए, उसके बाद स्पॉन्सर्स यहाँ पर आएंगे, कंपनीज आएंगी, फिर कोई जाना चाहेगा तो हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकेंगे, देख सकेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर उनकी फैमिली उनको मना करती रही, लेकिन वो लास्ट टाइम तक एक ही बात कहते रहे कि अगर मैं ना आया तो फिर मुलाकात अब अगले जहान होगी। इसीलिए इस वक्त सारी दुनिया देख रही है कि कोई मौजा बचा सकता है, लेकिन उस मौजे के तहत आप ये देखें पाकिस्तान की फ़ौज के जो जवान हैं वो 7000 मीटर तक की बुलंदी तक चले गए हैं। अब असल में प्रॉब्लम ये आती है उन बेचारों की भी जान मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि ये सूरत हाल ना हो वहाँ कोई हालात ख़राब हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि इन फौजी जवानों की भी जान बचाना मुश्किल हो। फ़ौज के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये पाई जाती है कि टॉप लीडरशिप की जाने से बात की गई कि एक तो ये हमारे हीरो आपने देखा कि किस तरह DGISPR जनरल बाबर ने कहा, दूसरी जानिब ये सूरत हाल सामने आई है कि वो इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के हवाले से, एक तो इनकी ज़िंदगी के हवाले से कोई मौजा हो जाए, हमें कोई एविडेंस भी मिल जाए कि इन्होंने K2 की चोटी को सर किया और इस सूरत हाल में ये दुनिया के अजीम तरीन लोगों में शुमार हो जाए, पूरी दुनिया का रुझान पाकिस्तान की तरफ आ जाए। ये असल में इस वक्त डेवलपमेंट की जा रही है और कोई मौजा ऐसा हो सकता है ये दोनों काम करवा सकते, क्योंकि इनके बचने के इम्कानात इस वक्त बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ना हमारे पास सेफ्टी होती है, ना पैसा होता है, ना कोई स्पॉन्सर करता है, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उन्हीं से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। जब ये कोई ऊपर चला जाता है तो फिर हमें याद आ जाते हैं पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ, वापस आ जाओ, ये आ जाओ, ये सिर्फ ढकोसले हमारे होते हैं दिखाने के लिए। आप देख लें कि किसी ने ये काम करना हो, कोई सरपरस्ती नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये आम नहीं, ये पैशन मांगता है, जुनून, पागलपन। जब तक आप मौत को गले लगाने को तैयार है, आपको पता है कि मेरे चांसेस यहाँ पर बचने के 70% है, डेथ जोन से मैं ऊपर जाऊंगा तो ये चांसेस मजीद कम हो जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, वापस आऊंगा, मुझे कुछ बीमारियां लग जाएंगी, हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए, उसके बाद कोई ज़्यादा सूरत हाल ना। लेकिन जब कोई ये देखता है कि गोरे आते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है, हमारे में से कोई ऊपर जाएगा तो शायद उसके बाद इस मुल्क की जो अगली नस्लें हैं वो अच्छे तरीके से ये काम कर सके। देखिए एक यूनानी कहावत है कि मुआशरा वो तरक्की करता है जिस मुआशरे के अंदर उसके बूढ़े इस आस उम्मीद पर दरख्त लगाते हैं कि इनके साए में उनकी अगली नस्ल बैठ सके। यानी जब बूढ़े ये सोचें कि आज हम दरख्त लगा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, लेकिन अगली नस्ल को फ़ायदा होगा, वो मुआशरा तरक्की करता है। जब कोई भी मुआशरे के अंदर आप कोई ऐसे लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि आज अगर मैं चला जाऊँ, किसी और के बच्चे भूखे ना रहें, वो मेरी तरह तड़पते ना रहें, तो फिर मुआशरा उनको समझता है। वरना हम तो फिर इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई मौजा होगा तो ये भी बच जाएगा, या फिर कोई मौजा होगा कि हमें कोई एविडेंस मिल जाए कि इन्होंने K2 की चोटी सर कर ली है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।